तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेखा वेस्ट वायरल्स में। तो दोस्तों, अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ अंशु की, बीइंग अंशु की, जो कि उन्होंने शिवपुरी अपने मम्मी पापा के साथ जाते समय या बुआ फूफा जो भी है उनके साथ जाते समय स्टार्टिंग में अपने ब्लॉग में कुछ 2 3 4 5 सेकंड का कुछ कहा होगा। मैं शिवपुरी जा रही हूँ मम्मी पापा के साथ कुछ दिन रहने के लिए। जिस इंसान के कहने पे मैंने घर छोड़ा था, आज उसने मेरे को छोड़ दिया है। कि साफ साफ लग रहा था कि वो मतलब सोई हुई नागिन को एकदम से उठा रही है। सोई हुई नागिन मतलब अभी जो स्नैपी गर्ल सपना जो अपने बच्चों के संग खुशियां मना रही है अपने मायके में, अपने भाई बहनों मम्मी पापा इन सब के बीच में, मतलब अभी पूरी तरह से अपनी बैक की सारी ज़िंदगी को भुलाकर मतलब एक बहुत अच्छे टाइम को गुजार रही है। तो वहाँ पे अंशु ने एकदम से उसे मतलब ऐसे ऐसे करके सोती हुई नागिन को चिंगोटी काट ली है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अंशु मतलब इतना सपना के संग रहती थी। सपना ने मतलब माँ बाप ने उसे पालने के लिए, उसका फ्यूचर बनाने के लिए जरूर बुआ फूफा उसे जब वो बहुत छोटी थी, शायद 2 साल 1 साल की जो भी थी, अपने साथ शिवपुरी लेके गए थे। लेकिन जो उसको संस्कार दिए, जो आज इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका दिख रहा है ना, वो सब जो है वो सपना के थ्रू ही दिख रहा है। सपना ने मतलब उससे, अब सपना तो बाद में ही आई थी, अब वो उसे कैसे लेके आ सके, लेकिन उससे पहले से अपने ससुराल में अंशु एज अ ननद दिखी थी। तो उससे जितना हो सका, जितना वो सिखा सकती थी। आपने अंशु के पहले की वीडियोज भी देखी होंगी। अंशु को मतलब बोलते बोलते भी मतलब अजीब सी लगती थी वो, मतलब उससे साफ तौर से बोला तक नहीं जाता था। और ये जो आज वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है ना, ये सब अपनी भाभी सपना के कारण बोल रही है। जो इतनी जुबान चपर 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 चल रही है ना, वो सब सपना के कारण चल रही है, क्योंकि सपना ने उससे अपनी तरह एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन बनाने की कोशिश की थी। वो जो आज इतनी मतलब स्मार्ट, इतनी मतलब सुंदर, मतलब इतना उसका देखो स्टाइल देखो सपना, ये आपकी अंशु का, वो सब किसके कारण है? सपना के कारण है ना। और आज वो सपना कोई, मैं अंशु को बुरा नहीं कहूँगी, मैं ना सपना को बुरा कहूँगी, ना अंशु को बुरा कहूँगी, ना उसके सास ससुर को बुरा कहूँगी। हाँ, अंशु बहुत अच्छा कर रही है कि वो अपने बुआ फूफा के संग वापस शिवपुरी जा रही है, उनको थोड़े दिन की खुशी देने के लिए, जो कि वो चाहते होंगे। और वो खुद आए भी थे उसे लेने के लिए, उन्होंने खुद उसे इन्वाइट किया शिवपुरी आने के लिए। तो वो उनके कहने पे उनके साथ जो भी उनकी विंटर की छुट्टियां पड़ती हैं उसके लिए 9-10 दिन के लिए शिवपुरी गई हुई है। लेकिन यहाँ पे जो उसने स्टार्टिंग में अपने ब्लॉग में कहा था मतलब सपना के लिए, तो भाई ये उसने बहुत गलत कहा। वो कंट्रोवर्सी जो शांत हो चुकी थी उसे फिर से जगाना चाहती। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें इतना अच्छा मतलब चलता हुआ चैनल दिया है सपना ने, उसको बढ़ाने के लिए तुम्हें सपना की ही ज़रूरत पड़ रही है, और वो भी सपना को ही उल्टा सीधा बोल के। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम सपना को मतलब अपने मम्मी पापा, जाओ अपने मम्मी पापा के संग, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रही हो, पेरेंट्स के अपने जो भी है उनको खुशी दे रही हो कुछ दिनों की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सपना ने आपके लिए कभी बुरा नहीं किया। हमें समझ में तुम्हें ही पता होगा तुम्हारे घर में क्या होता था क्या नहीं होता था, लेकिन उस घर को सबसे पहले तुमने छोड़ा था अंशु। और उस टाइम का शायद एक ब्लॉग भी है, एक आध ब्लॉग है जिसमें तुम कह रही हो कि मैं मम्मी पापा और सपना के बीच में पिस चुकी थी। मैं ना दोनों की ही रिस्पेक्ट, मतलब तीनों की रिस्पेक्ट करती थी, डिसरिस्पेक्ट मैं किसी की नहीं करना चाहती थी। मैं इन तीनों के बीच में मतलब एक तरह से मेरा पापड़ बन चुका था, तो मैं अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ। उस वक्त तुमने खुद ये बातें कही अपने किसी ब्लॉग में, पता नहीं वो ब्लॉग है या नहीं है अभी। लेकिन आज आप कह रही हो कि सपना तुम ये थी वो थी, मतलब तुम्हें थोड़ी सी, भाई तुम्हें अच्छा बनना है दोनों तरफ बनो, क्योंकि वो तुम्हें अपना फ्यूचर बनाने के, उन्हें एक बेटी की ज़रूरत थी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से तुम्हें ले गए थे। उन्हें उनके 2 बेटे थे, सूरज और राजवीर, तो उनको एक बेटी की ज़रूरत थी। शायद तुम्हारे मम्मी पापा उस वक्त इतने कैपेबल थे भी नहीं, या आपके गांव में उस टाइम, आपके मम्मी पापा के गांव में उस टाइम पे स्कूल नहीं थे, या क्या था, कोई तो ऐसी कंडीशन रही होगी जो उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची अपनी बहन को दे दी, है ना। तो ये तुम ये भी देखो ना कि उस टाइम पे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेके ज़रूर गए थे, जो भी बुआ फूफा है ये शिवपुरी लेके गए थे तुम्हें पालने के लिए। लेकिन जब से सपना ने उस घर में एंट्री की है, तुम सपना के ही आसपास थी।
होता है ना कि हम अपने रियल पेरेंट्स से भी कई बातें शेयर नहीं कर पाती, वो सब तुम सपना के संग शेयर करती थी और सपना तुम्हारे संग शेयर करती थी। तुमने सपना के साथ, उसके बच्चों के संग, उसके पतियों के संग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन आज तुम सपना को मतलब क्या है ये, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना, तो भाई दूसरे को बदनाम ना करो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेके जा रहे हैं ना, अब तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें अगर इन पचड़ों में पढ़ना ही नहीं है तो ना तुम उनके संग रहो ना उनके संग रहो। हाँ, तुम जा रही हो, चलो 9-10 दिन बाद, लेकिन ज़रूर आ जाना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मम्मी पापा या बुआ फूफा जो भी हैं ये तुम्हें रोक ले वहाँ पे कि अब तुम हमेशा यहीं रहो और तुम इमोशनली शिवपुरी में रहने लगो। तो पता है क्या होता है अंशु, कि जो हाय होती है ना किसी की लग जाती है ना, तो किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। ना मम्मी पापा की, बुआ फूफा की हाय लो, ना सपना की, सपना के बच्चों की हाय लो। सपना दिखाती ज़रूर है अभी कि वो हाँ फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरह से फिट है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द तो झलकता ही है। अब उसके पास कोई सहारा भी नहीं है, ब्लॉगिंग चैनल ही उसका एकमात्र सहारा है कि अपने बच्चों को पाल सके। तो मैं अंशु से कहूँगी कि अगर तुम्हें साथ देना है तो दोनों तरफ दो। और चलो कोई बात नहीं, तुम चले गई थी शिवपुरी, शांति से चले जाती, ये क्या कहने की ज़रूरत थी सपना को? बिल्कुल, तुम तो टोंट कस के गई हो उसे, सोई हुई नागिन को उठा के गई हो। अगर अब सपना बोल रही है कुछ तो उसमें ना ही सपना के सब्सक्राइबर ने कुछ उसे उल्टा बोलना चाहिए, ना ही अंशु के, ठीक है ना। मतलब ये सब कुछ अभी अंशु का किया धरा है। अगर आगे को कोई कंट्रोवर्सी और बढ़ती है तो वो सब अंशु का किया धरा होगा। भाई ऐसे तुम्हें चैनल बढ़ाना है तो अपने माँ बाप का खिलाफ कुछ बोल दो ना, यहाँ पे अपनी मम्मी के खिलाफ बोल दो कुछ, अंशु पापा के खिलाफ बोल दो, उनके खिलाफ तुम क्यों नहीं बोलती हो? लेकिन सपना के खिलाफ, भाई वो सुख से रह रही है, तुम्हें क्या वो परेशानी है? तुम भी सुख से रहो। ऐसे तो मतलब किसी को छेड़ो मत ना। बहुत अच्छी बात है तुम अपने मम्मी पापा के संग जा रही हो, लेकिन ये कंट्रोवर्सी करना ज़रूरी नहीं था इसके लिए। माना तुम मतलब महीने में 1-2 ब्लॉग डालती हो, शायद 15 दिन में एक डालती हो, बहुत अच्छी बात है। तुम पढ़ती हो, लिखती हो, तुम्हारे मतलब अभी पढ़ने लिखने के दिन हैं, एजुकेशन ले रही हो, बहुत अच्छी बात है। ओवर स्मार्ट हो चुकी हो पहले से बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ अपनी ओवर स्मार्ट तक अपने घर तक ही रखो। अगर किसी का अच्छा कर रही हो ना तो किसी के लिए बुरा मत बोलते हुए जाओ कि मैं उसकी, आप तो ऐसी हो वैसी हो इसलिए मैं इसके लिए अच्छा कर रही हूँ। अपनी अच्छाई का सबूत देने के लिए ना किसी को बुरा मत बनाओ, ठीक है। ये वही सपना है भाई जिसके संग तुम रात दिन मतलब ऐसे उसका पल्लू पकड़ के चलती रहती थी। आज मतलब समझ में नहीं आता कि क्या तुम में वो इतना ज़्यादा ईगो आ गया है। मत बोलो भाई किसी के लिए बुरा। क्या कह रही हो तुम ये अपने ब्लॉग में स्टार्टिंग में, क्यों बोल रही हो ऐसा? मैं सपना की साइड नहीं ले रही हूँ। जहाँ सपना गलत होगी वहाँ सपना को भी गलत कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल तुमने गलत किया 2 दिन पहले उसको खुरच के मतलब उठाने का, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ब्लॉगिंग चैनल अपने बेट्स पे, अपनी बिना पे चलाओ, सपना का नाम लेके मत चलाओ, ओके। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि अंशु ने सही किया है क्या ये सपना को मतलब सोती हुई नागिन को जगा करके, कंट्रोवर्सी एक बार फिर से ब्लूम करके। तो कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए, नेक्स्ट कंट्रोवर्सी तक के लिए टाटा बाय बाय।